महाभारत तो आप सबने देखी होगी, पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। महाभारत अपने अंदर ही अनेक रहस्य और अनेक किरदार समेटे हुए है। जब जब महाभारत के पन्नों को आप उलटते हो तो आपको हर बार कुछ न कुछ नया अवश्य मिलेगा। पूरे महाभारत के इस प्रकरण के दौरान आपने दानवीर का नाम सुना होगा और जैसे ही दानवीर शब्द आपके कान में पड़ता है तो आपके मन में कर्ण का ख्याल आता है, क्योंकि कर्ण को दानवीर कहा गया है। परंतु आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ण से भी एक बहुत बड़ा दानवीर था। तो कौन था वो दानवीर, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जान सके। एक ऐसे दानवीर के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो कर्ण से भी बहुत बड़ा दानवीर था। एक ऐसा योद्धा जो महाभारत को कुछ पल में समाप्त कर युद्ध का परिणाम घोषित कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचन के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसे अपने लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए इस युद्ध में आना था। एक ऐसा योद्धा जो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि कमजोर के लिए युद्ध लड़ना चाहता था। आज हम बात कर रहे हैं घटोत्कच के पौत्र और भीम के पोते बर्बरिक की। हमारे देश के बहुत से धार्मिक स्थल चमत्कारों और वरदानों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक है राजस्थान का प्रसिद्ध देव खाटू श्याम मंदिर। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक की शाम रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उन्हें बाबा का नित्य नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को कभी वो मोटे तो कभी दुबले, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए तो कभी तेज भरा मुख उनका देखने को मिलता है। इस बालक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण मांग लिए थे। इसके कारण इन्हें 3 बाण धारी के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं अग्निदेव ने इन्हें प्रसन्न होकर एक धनुष प्रदान किया था, जिससे वह तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत की युद्ध की शुरुआत में बर्बरिक ने अपनी माता के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने माता से पूछा, युद्ध में किसका साथ दूं मैं माता? तो माता ने सोचकर बोला, कौरव के साथ तो उनकी विशाल सेना है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी है, उनके सामने पांडवों की हार अवश्य हो जाएगी। बर्बरिक से बोली, जो हार रहे हैं तुम उसी का सहारा बनो। बालक बर्बरिक ने माता को वचन दिया और वहाँ चले गए, यानी कि महाभारत की युद्ध में चले गए और वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। अंतर्यामी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हार की कगार पर देख बर्बरिक कौरव का साथ देने लगा तो पांडवों की हार तय है। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरिक के सामने प्रकट हुए। उनका शीश उन्होंने दान में मांग लिया। बालक बर्बरिक सोच में पड़ गया कि ये ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांग रहा है। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराटकाय रूप के दर्शन दिए। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसा सुन बालक बर्बरिक ने अपनी आराध्य देवी देवताओं और माताओं को नमन किया और अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमर करके वैद्यनाथ भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहाँ से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। बर्बरिक मौन होकर महाभारत का युद्ध देखते रहे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों को आत्मा प्रशंसा में पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो स्वयं में व्यस्त था, इसीलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। और फिर पांडव सभी बर्बरिक के पास चले जाते हैं। बर्बरिक ने अपने दान की कहानी पांडवों को बताई, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में जानना चाहा। बर्बरिक के
शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र ही नाच रहा था, मैंने तो इन लोगों को कहीं नहीं देखा। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी के नजरें नीचे हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का परिचय करवाया और बर्बरीक पर प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कला एवं अपने शक्तियों का प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो हुआ है और न ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि तुम्हारे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, तुम्हारे दर पर सभी की इच्छाएं पूर्ण होगी। इसी तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया और एक ऐसा दानवीर जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कर्ण से भी बड़ा दानवीर बर्बरीक था। अगर आपको ये बात आज ही पता चली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।